फुटबॉल की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कल बाइनेंस के साथ में एक पार्टनरशिप डन की है और अब देखें दोस्तों, ये फ्यूचर है, क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर है। लोग इसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े नाम अगर ठीक आज है, कहीं ना कहीं बोलेंगे। दुनिया के इतने बड़े नाम अगर क्रिप्टो के साथ में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है दोस्तों आने वाला भविष्य बहुत बड़ा है। सबसे पहले दोस्तों आपको चेक करना है आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड है या नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा अकाउंट वेरीफाइड है। अब मुझे सेल करना है, तो दोस्तों सेल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे सेल करने के लिए चाहिए दोस्तों कि मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी जो है वो ऑलरेडी ऐड होना चाहिए। तभी मैं दोस्तों यहाँ पे अपना फंड जो है अकाउंट में ले पाऊंगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको देखा आप यहाँ पे मेन स्क्रीन पे हैं। अभी आपको क्या करना है दोस्त, आप देखिए जहाँ पे अब मैंने सर्च के ऊपर टाइम के नीचे जो एक प्रोफाइल का लोगो बना हुआ है, मैंने उस पर क्लिक किया और उसके बाद में आप देखें जब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट मेथड का। आपको क्लिक करना है पेमेंट मेथड्स के ऊपर। आप जब पेमेंट मेथड्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे आप देखें सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है P2P सेटिंग। सेकंड आ रहा है P2P पेमेंट मेथड। तो दोस्तों आपको P2P पेमेंट मेथड ऐड करना है। यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, आपको यहाँ पे ऐड करना है। क्या ऐड करना है उसको देखते हैं। आप देखिए मेरा यहाँ पे यूपीआई ऐड है ना, मेरा नाम आ रहा है, मेरा नंबर और यूपीआई आईडी आ रही है। नीचे मेरा दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा पेमेंट मेथड ऐड करना है। अगर मैं चाहूँ तो अभी और ऑप्शन भी ऐड कर सकता हूँ। क्या ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे नीचे देखिए आप ऐड ए पेमेंट मेथड का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे अपना पेटीएम ऐड करना होगा तो दोस्तों मैं अपना पेटीएम ऐड कर सकता हूँ, आईएमपीएस ऐड कर सकता हूँ, यूपीआई ऐड कर सकता हूँ, बैंक ट्रांसफर ऐड कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं। हम जब चाहें ये चेंज कर सकते हैं, जब चाहे हम ऐड कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमारा अकाउंट कभी बाइनेंस की तरफ से वेरीफाई नहीं होता है, इसलिए आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना पेमेंट मेथड ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। मेरे को जो भी पेमेंट रिसीव होगा वो आईएमपीएस के थ्रू और यूपीआई के थ्रू रिसीव हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों अगेन बैक होम स्क्रीन पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे क्या करना है, मुझे बीयूएसडी सेल करना है और बीयूएसडी ऑलरेडी मेरे पास पे बाइनेंस पे नहीं है, मुझे बीयूएसडी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में डिपॉजिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, मेन स्क्रीन पे ही डिपॉजिट का ऑप्शन है। आप देखें डिपॉजिट है, रेफरल है, स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग है, अर्न है और मोर है। तो मैं P2P ट्रेडिंग के ऊपर जो डिपॉजिट का ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये दोस्तों मैंने क्लिक किया। मुझे कौन सी करेंसी लानी है, अगर आपको यहाँ पे बीयूएसडी कहीं शो करता है तो आप बीयूएसडी पे डायरेक्टली क्लिक कर लीजिए। अगर शो नहीं करता है तो आप दोस्तों ऊपर सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च किया BUSD, तो दोस्तों ये BUSD निकल करके आ गया। मैंने BUSD लाना है। अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन से नेटवर्क का BUSD यहाँ लाना चाहते हैं। तो दोस्तों मुझे लाना है BUSD BEP20, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं दोस्तों BEP20 फॉर्म के BUSD पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाइनेंस पे BUSD BEP20 मैंने क्लिक किया और ये मेरा जो एड्रेस है दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने है BUSD का। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस एड्रेस को कॉपी कर लूंगा। ये दोस्तों मैंने इसको कॉपी किया, ये मेरा वॉलेट जो है ये वॉलेट एड्रेस कॉपी हो गया है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे BUSD लेकर के आने हैं। BUSD कहाँ से लेके आऊंगा, BUSD लेके आऊंगा अपने ट्रस्ट वॉलेट से। अब मैं जाऊंगा दोस्तों अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। ये दोस्तों मेरा ट्रस्ट वॉलेट है। अब मुझे कितना BUSD सेल करना है, उतने BUSD दोस्तों मैं यहाँ से लेकर के वहां चला जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा दोस्तों अभी यहाँ पे और ये इसको सेंड करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली BUSD के ऊपर क्लिक किया है दोस्तों और उसके बाद फिर मैंने सेंड के ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। और उसके बाद जितना BUSD मुझे सेल करना है, जैसे मान लेता हूँ कि मेरे को 30 BUSD दोस्तों यहाँ पे सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा 30 यहाँ पे डालूंगा और उसके बाद इसको कंटिन्यू करूंगा और कंफर्म। और ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे जो मेरे से मांगा वो डाला मैंने और ये जो मेरा BUSD दोस्तों यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे 86 BUSD थे, अभी 56 BUSD रह गए हैं और ट्रांसफर यहाँ से सक्सेसफुली हो चुके हैं, यानी कि 30 BUSD दोस्तों मेरे यहाँ से जा चुके हैं। अभी मैं बाइनेंस पे चेक करूंगा कि बाइनेंस पे BUSD आए हैं नहीं आए हैं। दोस्तों ऊपर जहाँ पे
एक पेज बना हुआ है, उस पर थोड़ा सा घड़ी का साइन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे BUSD 30 BUSD डिपॉजिट का आपको दिख रहा होगा कि 30 BUSD मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किए हैं। अभी ये दोस्तों कंफर्म नहीं हुए हैं, ये थोड़ी मतलब 1-2 मिनट का समय लगता है इसको कंफर्म होने में। तो ये जैसे ही कंफर्म हो जाएंगे हम जाएंगे दोस्तों इसको सेल करने के लिए। ये देखिए दोस्तों ये हो चुका है कंप्लीट। तो अब ये कंप्लीट हो गया है तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस से अपनी होम स्क्रीन पे चला जाऊंगा। ये मैं होम स्क्रीन पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन अपने पास में है। मैं सिलेक्ट करूंगा P2P ट्रेडिंग। तो मैंने P2P ट्रेडिंग सिलेक्ट किया। अब P2P ट्रेडिंग पे दोस्तों मेरे पास में 2 ऑप्शन होते हैं सेल करने के। आप देखिए ऊपर तो लिखा हुआ है P2P, इस पे दोस्तों यहाँ पे मैं जाऊंगा BUSD के ऊपर और जाऊंगा सेल के ऊपर, क्योंकि मुझे BUSD सेल करना है। तो दोस्तों मुझे जो रेट मिल रहा है सेल करने का वो ये मिल रहा है 83 रुपीज के हिसाब से मुझे रेट मिल रहा है। अब मैं या तो इन लोगों में से लोग ढूंढ सकता हूँ कि मुझे जो लोग जिसको मुझे सेल करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इनमें से भी लोगों को ढूंढ सकता हूँ। और दूसरा जो ढूंढने का तरीका है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे तरीका है कि आप P2P की जगह पे एक्सप्रेस कर दीजिए। मैंने P2P की जगह पे एक्सप्रेस किया, सेल का ऑप्शन चूज किया और BUSD का ऑप्शन चूज किया। सेल करना है, BUSD चूज करना है और यहाँ पे मैक्सिमम सिलेक्ट कर दूंगा कि मुझे मैक्सिमम सेल करना है। और अभी यहाँ पे दोस्तों ये 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने अभी बाइनेंस पे BUSD सिर्फ डिपॉजिट किया है। अभी यहाँ पे 0 क्यों है उसका रीजन आप समझिए कि यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि हम लोग बाइनेंस पे BUSD ले आते हैं लेकिन फिर भी हमें 0 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांसफर का। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर किससे करना है दोस्तों, स्पॉट से फंडिंग वॉलेट में। क्योंकि स्पॉट वॉलेट होता है ये हमारा स्वयं का वॉलेट होता है, बाइनेंस का वो जो वॉलेट होता है वो होता है फंडिंग वॉलेट। तो हमें बाइनेंस के वॉलेट में इसको डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 30 जो है इसको ये कंफर्म कर दिया। अब मेरे जो ये 30 है ये फंडिंग वॉलेट में चले गए। अब जैसे मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूंगा ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अब 30 आ गए हैं, यानी कि मैंने अपने वॉलेट से बाइनेंस के वॉलेट में BUSD डाल दिए हैं। अब दोस्तों मैं सेल विद 0 फी को यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मैं ये मुझे रेट दे रहा है दोस्तों, अगर मैं UPI से सेल करता हूँ IMPS से सेल करता हूँ तो अलग अलग रेट है। मैं दोस्तों यहाँ पे UPI से सेल करूंगा तो मैंने UPI चूज किया और कंफर्म सेल कर दिया। अब आप देख सकते हो दोस्तों मुझे यहाँ पे एक जो समय मिला है वो मिला है लगभग 30 मिनट का। 30 मिनट का मुझे टाइम दिया गया है कि 30 मिनट में आपके पास में पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाएगा। वैसे 2 मिनट का टाइमर है लेकिन मैक्सिमम जो समय दिया गया है वो 30 मिनट का दिया गया है। मैं यहाँ पे दोस्तों इनसे चैट भी कर सकता हूँ। मैं जहाँ पे जाऊंगा और इन्होंने अपने नंबर भी दिए हुए हैं, चाहे तो हम इनको कॉल भी कर सकते हैं, पर मैं पहले इनको मैसेज ही करूंगा। हेलो सर, ये दोस्तों आप दोनों के बीच में चैट होती है, जो भी बायर और सेलर से उनके बीच में आप चैट होती है। तो आप यहाँ पे इनको मैसेज कर सकते हैं, हेलो प्लीज सेंड फास्ट, और आप लिख सकते हैं भाई मैं ऑनलाइन हूं, आप फटाफट से मुझे पेमेंट डालिए, मैं आपको क्रिप्टो रिलीज करता हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अभी सिर्फ मैंने मैसेज ही किया था और इन्होंने दोस्तों पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। पेमेंट जो है मेरे पास में आ चुका है। आपको चेक कर लेना है, 2 चीजें यहाँ पे चेक करनी है। एक तो आपको पेमेंट चेक करना है, कितना पेमेंट आपके पास में आया है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 2478 रुपए, तो 2478 रुपए ही रिसीव होने चाहिए। दूसरा आपके पास जो जिस नाम से, जैसे यहाँ पे मंसूर समीर बैन अल्ताफ भाई के नाम से दोस्तों पेमेंट आना चाहिए था, तो मेरे पास में सेम नाम से ही पेमेंट रिसीव हुआ है 2478 रुपए। और अब मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मुझे पेमेंट रिसीव हो गया है विद इन ए सेकेंड। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेमेंट रिसीव का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा
यहाँ पे जब मेरे पास में ये ओपन होता है तो दोस्तों मुझे यहाँ पे अगर करेक्ट पेमेंट रिसीव हुआ है, करेक्ट नाम से रिसीव हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन को चूज करना है जिसमें लिखा है आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट पेमेंट सेंडर मैच बाय बायर्स वेरीफाइड नेम, यानी कि मुझे करेक्ट अमाउंट रिसीव हुआ है और पेमेंट का जो सेंडर का नाम है वो भी बायर बाइनेंस के जो नाम है उससे मैच हो रहा है। कभी भी ये ध्यान रखें कि आपके पास अगर मान लो बाइनेंस पे तो रवि कुमार आ रहा है और आपके पास पेमेंट कोई साहिल कुमार के नाम से आया है, तो भी आपको दोस्तों यहाँ पे उसको कंफर्म नहीं करना है। आप ये ध्यान रखें, आपको कभी भी उसको कंफर्म नहीं करना है, क्योंकि ये दोस्तों बाइनेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए आप कभी उसको कंफर्म ना करें अगर पेमेंट अलग अलग नाम से रिसीव होता है। इसलिए आपको भी हमेशा ध्यान रखना है कि बाइनेंस पे जो आपका अकाउंट है उसी अकाउंट से आपको पेमेंट भेजना है, यानी कि दोनों का नाम सेम होना चाहिए। आपको जब अगले को पेमेंट जा रहा है तो बाइनेंस पे भी आपका नाम सेम होना चाहिए और आपका नाम भी सेम होना, उस पे फोन पे भी नाम सेम होना चाहिए। मैं इसको दोस्तों कंटिन्यू करूंगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा और जैसे वेरिफिकेशन कोड आएगा मेरा जो क्रिप्टो है ये बाइनेंस से उनके अकाउंट में चला जाएगा। ये दोस्तों मैंने इसको सबमिट किया और ये कंफर्म हो गया। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली 30 BUSD यहाँ पे सेल कर दिए हैं आप सभी के सामने, और ज्यादा इसमें समय भी नहीं लगा, सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट का समय लगा है दोस्तों इसको सेल करने के लिए। तो अब लोग कहते हैं कि सर पैसा कैसे आता है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से, बहुत ही इजी वे से दोस्तों आप अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। चलिए, ये तो दोस्तों प्रोसेस हो गया सेल करने का। अब चलिए एक प्रोसेस हम और कर लेते हैं दोस्तों, इसको वापस बाय कर लेते हैं और इसको फिर से अपने वॉलेट में ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से होम स्क्रीन पे आ गया हूं अपनी। अब होम स्क्रीन पे आने के बाद सेम दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें कोई डिपॉजिट पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि हमें तो क्रिप्टो बाय करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीधा चले जाएंगे P2P ट्रेडिंग के ऊपर। तो P2P ट्रेडिंग पे जाएंगे, हमें बाय क्या करना है दोस्तों, हमें बाय करना है BUSD। तो मैं BUSD पे क्लिक करूंगा, बाय पे ऑलरेडी क्लिक हुआ है। मैं दोस्तों कितना सिलेक्ट करूंगा, कितना मुझे खरीदना है। देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आप रुपया डाल सकते हैं, जैसे मैंने सेम में अमाउंट डाल देता हूं 2478 रुपए अभी मैंने बेचे थे और 2478 का मैं दोबारा खरीद लेता हूं, तो मैं बाय विथ 0 फी। अब मुझे कितना मिल रहा है, $19.75 दोस्तों यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़ा सा रेट जो है सेल और बाय में रेट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों हमेशा, इसलिए क्रिप्टो कम या ज्यादा हो सकती है। मैं दोस्तों यूपीआई से पेमेंट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट किया है और मैंने इसको कंफर्म परचेज कर दिया। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे जो जिनसे मैं खरीद रहा हूं उनकी डिटेल मुझे दी गई है। मेरे को यहाँ पे दोस्तों उनसे डिटेल लेने के लिए मेक पेमेंट करना पड़ेगा कि मुझे किसको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आलोक पॉल है इनका, यहाँ पे मुझे दोस्तों यूपीआई आईडी दिया गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने दूसरे, मेरे पास एक्चुअली दूसरा फोन है तो मैं उसी से पेमेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली फोन पे जाना है, फोन पे ओपन करना है, टू बैंक और यूपीआई आईडी पे जाना है। वहां पे दोस्तों ऊपर आपको यूपीआई आईडी डालनी है। अगर आपके एक ही फोन में है तो आप यहाँ पे कॉपी करके और वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों टाइप कर देता हूँ इसको, ये दोस्तों मैंने अभी यूपीआई आईडी टाइप किया है और ये भी आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ पे जो नाम दिखाया जा रहा है उसी नाम का यूपीआई आईडी हो, वो आपका दोस्तों फोन पे वेरीफाई कर लेता है। तो ये भी बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सेम नाम आ रहा है, मेरे यूपीआई पे भी आयान पाल, और मैं इनको जो है अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। सेम नाम से दोस्तों अमाउंट जाना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ये दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने अगेन इनको पेमेंट जो है वो फोन पे से सेंड कर दिया है। अब मैंने क्या करना है दोस्तों, पेमेंट सेंड करने के बाद में एक चीज का जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफर नोटिफाइड सेलर आपको जरूर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दोस्तों अगले बंदे के पास में पेमेंट रिसीव का ऑप्शन ओपन ही नहीं होता है। दूसरी बात,
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बाइनेंस को पता ही नहीं चलेगा कि आपने उनको पेमेंट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर नोटिफाई सेलर करूंगा। दोस्तों मेरे को जो समय मिला है सिर्फ 2 मिनट का मिला है कि 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो शख्स है ये आपका जो उसको रिसीव कर लेंगे, पेमेंट इनको रिसीव हो गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इनको चैट भी कर सकता हूँ, हेलो पेमेंट डन। ये देखिए दोस्तों मैंने मैसेज भी पूरा टाइप नहीं किया था और सर ने जो है यहाँ पे यूएसडी मुझे रिसीव मतलब रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये डन कर दिया मैंने, ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों ये जो यूएसडी मुझे रिसीव हुए हैं ये मुझे कहाँ रिसीव हुए हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों हम जाएंगे अपने वॉलेट के अंदर, जो नीचे आप 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें आप वॉलेट में जाओगे और वॉलेट में जाने के बाद में दोस्तों हमें जाना है फंडिंग में। फंडिंग के अंदर दोस्तों हमारे यूएसडी रहेंगे, क्योंकि जो भी पेमेंट हम खरीदते और बेचते हैं वो फंडिंग के थ्रू ही सेल करते हैं। अब दोस्तों मुझे इसको विड्रॉल करना है तो मेरे को पहले इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा स्पॉट वॉलेट में। तो मैं ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे करेंसी चेंज करूंगा क्योंकि मुझे यूएसडी लेकर के जाना है और इसको मैं मैक्सिमम करूंगा, जितना मुझे मिला है उतना को उतना लेके जाना है और इसको कंफर्म ट्रांसफर कर दूंगा। ये दोस्तों मैंने इसको कर दिया स्पॉट वॉलेट में। अब मैं इस फंडिंग में 0 हो गया, स्पॉट में आ गया हूं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यूएसडी पे क्लिक करना है या फिर डायरेक्टली आप विड्रॉल पे क्लिक कर सकते हैं। विड्रॉल पे क्लिक करना है, देन यूएसडी पे क्लिक करना है, सेंड विवा क्रिप्टो नेटवर्क, गॉट इट। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे एड्रेस लेकर के आना है। अब दोस्तों एड्रेस कौन सा लेकर के आना है, एड्रेस मुझे लाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट का, क्योंकि मैं वापिस से इसको ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाऊंगा तो मुझे अपने ट्रस्ट वॉलेट का रिसीव एड्रेस लेकर के आना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे रिसीव पे यूएसडी जो है, यूएसडी या स्मार्ट चेन दोनों में से किसी का भी एड्रेस ले सकते हैं क्योंकि दोनों का एड्रेस जो है वो सेम ही होता है। तो मैंने यहाँ पे रिसीव पे क्लिक किया, कॉपी किया और अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे बाइनेंस पे। मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस जो है दोस्तों पेस्ट कर दिया और नेटवर्क चूज करना है। BEP20 नेटवर्क है दोस्तों, तो BEP20 नेटवर्क चूज करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे, मैक्सिमम यूएसडी हमें लेकर के जाना है और विड्रॉल पे दोस्तों हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमें दोबारा एक बार कंफर्मेशन के लिए दोस्तों अगेन वो आएगा कि आप एक बार दोबारा चेक कर लें, नेटवर्क को चेक कर लें, एड्रेस को चेक कर लें। तो आप यहाँ पे एड्रेस भी चेक कर लीजिए, अपना नेटवर्क भी चेक कर लीजिए और इसको कंफर्म कर दीजिए। अब जैसे आप कंफर्म करेंगे ये आपसे ओटीपी मांगेगा, तो आपको दोस्तों ओटीपी डालना है यहाँ पे। ये दोस्तों मोबाइल पे जो ओटीपी आया है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं अपना मेल वाला ओटीपी भी डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों ओटीपी डाले हैं और इसको मैंने अब ये यहाँ से दोस्तों प्रोसेस्ड हो गया है। तो ये विदिन 2 मिनट्स के अंदर दोस्तों यहाँ से मेरा जो यूएसडी है दोस्तों, बहुत सारी हिस्ट्री है बाई और सेल करने की, आप देख सकते हैं। अब ये 2 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों मेरा जो यूएसडी है ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आपको रिसीव होता हुआ दिख जाएगा। 29.75 यूएसडी जो मैंने यहाँ पे सेल किया सेंड किया है ये यहाँ पे दोस्तों मुझे रिसीव हो जाएगा। दोस्तों मैक्सिमम ये 5 मिनट का समय बताते हैं कि 5 मिनट का समय लगेगा। कई बार नेटवर्क थोड़ा सा ज्यादा हो लगता है तो कई बार ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन कई बार बहुत फास्टली भी दोस्तों ये काम जो है आपका यहाँ पे हो जाता है। अभी प्रोसेसिंग में है, अभी रिसीव नहीं हुआ है। दोस्तों वहां पे प्रोसेसिंग में है लेकिन मुझे यहाँ पे यूएसडी रिसीव हो गया। आप देख सकते हैं दोबारा से ये 85 पॉइंट हो चुका है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप जो है इसको यूएसडी को बाय और सेल इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है और हमने बाई और सेल दोस्तों दोनों करना सीखा है। बहुत आसानी से दोस्तों हम ये कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट से रिगार्डिंग कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं। ट्रस्ट वॉलेट पे दोस्तों आपको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, सभी लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा ऑलरेडी। मैं एक बार दोस्तों एक नया ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेता हूँ। जब भी आप कोई नया ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं तो इस तरह का इंटरफेस
इंटरफेस आपके सामने होता है। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं आपके पास में, क्रिएट ए न्यू वॉलेट और दूसरा ऑप्शन होता है आई हैव ऑलरेडी ए वॉलेट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है क्रिएट ए न्यू वॉलेट। तो क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे हमने क्लिक किया तो तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। बलराज सर ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल दिख रही है। चलिए दोस्तों, ये तीन ऑप्शन जो है ये आपको बता रहे हैं कि भैया जो मैं नेक्स्ट आपको 12 वर्ड देने वाला हूं ना, इन 12 वर्ड को हमेशा संभाल के रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपका वॉलेट जो है अगर आप दोस्तों किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो वो भी उस वॉलेट का मालिक बन सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें ये 12 वर्ड्स किसी के साथ शेयर ना करें। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। अब ये वाला जो पेज है दोस्तों ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये सिक्योरिटी फेस है, ये आपको नहीं दिखाई देगा। तो मैंने इसको क्या किया दोस्तों, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में दोस्तों आप चाहो तो इसको व्हाट्सएप पे किसी को भी अपने पर्सनल नंबर पे सेल कर लो, कहीं डायरी में नोट कर लो, कुछ भी कर लो। इसको सेफ रखना है आपको, हमेशा इसको संभाल के रखना है और फोन में नहीं रखना है, क्योंकि अगर मान लो फोन ही गुम हो गया तो फिर उसको कैसे निकालोगे। तो इसलिए हमेशा इसका प्रिंट आउट या फिर इसको डायरी में लिख करके जरूर रखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद मैं बैक आ जाता हूँ। देखिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो वेरीफाई करने के लिए आपको एक एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप बैक आ जाइए और आप क्लिक कीजिए आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट पे। मैंने दोस्तों कॉपी करके आई हैव ऑलरेडी वॉलेट पे क्लिक किया। मल्टी कॉइन वॉलेट चूज करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको पेस्ट करना है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है और पेस्ट करके दोस्तों मैं इसको क्या करूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे जो वॉलेट है वो दोस्तों रेडी हो चुका है, बन चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास में दोस्तों यहाँ पे क्या ऑप्शन है, बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी, स्मार्ट चेन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनको डिसेबल कर दूंगा क्योंकि अभी मुझे ना तो इथेरियम की जरूरत है ना बीएनबी की। मुझे यहाँ पे चाहिए दोस्तों एक तो स्मार्ट चेन, स्मार्ट चेन की जरूरत होगी, प्लस मुझे यहाँ पे दोस्तों ऐड करना है BUSD। और BUSD दोस्तों हम कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, BEP20 फॉर्म का। तो मेरे को BEP20 फॉर्म को ऑन कर लेना है। BUSD BEP20 फॉर्म मैंने ऑन कर दिया। तो दोस्तों दोनों करेंसी मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों करेंसी मेरे यहाँ पे आ चुकी है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, या तो बाइनेंस से हम लोग BUSD बाई कर ले, स्मार्ट चेन बाई कर ले और यहाँ पे लाके हम अपनी आईडी लगा सकते हैं, या फिर जिस भी अपलाइन ने हमें जो भी हमारे स्पॉन्सर है उनसे भी हम BUSD सेल बाई कर सकते हैं, उनको पेमेंट भेज करके भी BUSD हम मंगा सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास में, क्योंकि बाइनेंस पे भी आप किसी ना किसी से खरीदोगे, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली किसी ना किसी से खरीद ही रहे हो। अब जैसे ही आपका बाइनेंस पे BUSD और स्मार्ट चेन आपके पास आ जाता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको DF पे क्लिक करना है। अब जो आप DF पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ऊपर जो आपको दिया गया है सर्च और इंटर URL और वेबसाइट, यहाँ पे दोस्तों हम डालेंगे forSage.io। दोस्तों ये हमें वेबसाइट यहाँ पे डालनी है और वेबसाइट जब आप डालेंगे तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉकचेन आपको हमेशा चेंज करनी है। ब्लॉकचेन कैसे चेंज करेंगे, ऊपर आप देखिए इथेरियम का साइन आ रहा है, यानी कि अभी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है, आपको इसको चेंज करना है स्मार्ट चेन पे। तो दोस्तों हमने इसको क्या किया, स्मार्ट चेन में चेंज कर दिया। अब जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे वो स्मार्ट चेन के थ्रू होंगे। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें forSage.io जब भी ओपन करते हैं ऊपर आपको स्मार्ट चेन करना है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रजिस्टर करूंगा, रजिस्टर इन BUSD, आई एग्री एंड एक्सेप्ट। दोस्तों ये आपसे कनेक्ट वॉलेट की परमिशन मांगेगा, तो आपको कनेक्ट वॉलेट की परमिशन देनी है। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है, यहाँ से आपसे मांग रहा है आपको अपलाइन की आईडी नंबर डालना है। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे एक नंबर आईडी ऑलरेडी डली हुई होती है, जो कि यहाँ पे जो डेवलपर है उनकी आईडी है। आपको दोस्तों इस आईडी को हटा करके जो भी स्पॉन्सर हैं, जैसे जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनकी आईडी दोस्तों आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे मैंने अपनी आईडी यहाँ पे डाली है, आपके जो भी स्पॉन्सर है, जो भी आपको बिजनेस में लेकर के आ रहे हैं, उनकी आईडी आप यहाँ डालेंगे। और उसके बाद में अगर आपका बैलेंस सही होगा, नेटवर्क सही होगा, बिल्कुल सब चीजें सही होगी, तो आपको यहाँ पे अप्रूव्ड BUSD का ऑप्शन आएगा। अप्रूव्ड BUSD के बाद में जैसे आपका अप्रूव्ड BUSD हो जाएगा, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा और आपकी आईडी जो है forSage में प्लेस हो जाएगी।
सिर्फ इतनी सी वर्किंग है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रोसेस है फोर्साज में आईडी लगाने का। एक बार भी अगर आपने ट्राई कर लिया और अच्छे से अगर ट्राई कर लिया तो आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों आईडी लगाना। अब दोस्तों यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में BUSD होते हैं, स्मार्ट चेन नहीं होती है, तो दोस्तों आप स्वैप कर सकते हैं BUSD को स्मार्ट चेन में, स्मार्ट चेन को BUSD में। यहाँ पे देखिए आपके पास में सेंड, रिसीव, बाय और स्वैप का ऑप्शन है। आप स्वैप के ऑप्शन पे जाइए। आप जैसे देख रहे हैं ऊपर BNB है, नीचे BUSD है। अगर मुझे BNB से BUSD सिलेक्ट करना है, चेंज करना है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मुझे BUSD से BNB बनाना है तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा। मुझे BUSD पे करना है और BUSD मुझे बाय गेट करना है। तो मैं यहाँ पे जितना BUSD दोस्तों मुझे यहाँ पे देना होगा, जैसे मुझे 20 BUSD अगर चेंज करना है, मुझे इतने BNB मिलेंगे, तो पहले मुझे अप्रूव्ड BUSD करना पड़ेगा। अप्रूव्ड BUSD के बाद में दोस्तों यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन निकल के आएगा, फिर आपको स्वैप करना पड़ेगा, तब जाके आपका BUSD जो है BNB में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आप इनर वॉलेट के अंदर भी इसको चेंज और स्वैप कर सकते हैं, लेकिन स्वैप करने के लिए भी आपको लगभग $1 से $2 की स्मार्ट चेन की जरूरत होती है, यानी कि BNB की जरूरत होती है। $1 से $2 का BNB होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत आसान है, मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत आसान है, आप इजीली तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो, BUSD बाय और सेल करने के रिगार्डिंग या ट्रस्ट वॉलेट से रिगार्डिंग, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो भी आपके इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होता है तो उसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे धनंजय पुरन जी हैं। सर मोस्ट वेलकम है आपका। अपने